बच्चों आज हमारी गुडविल चैप्टर की ये थर्ड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा गुडविल कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे आज मैं आपको कौन सा मेथड सिखाऊं? सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर दो मेथड सिखाए थे। कौन कौन से? एक में सिखाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना, एक सिखाया था वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो तो बच्चे हम अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चे वर्ड ही क्या? सुपर। सुपर का मतलब जानो क्या होता? सुपर प्रॉफिट का मतलब जानते हैं। बच्चे सुपर प्रॉफिट का जो मतलब होता है मीन्स, सुपर प्रॉफिट का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? जब भी हम एक इनकम पर नॉर्मल इनकम से ज्यादा इनकम अर्न कर ले तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। समझना, मेरे पास 1 लाख रुपए है, समझना मेरे पास 1 लाख रुपए है और उस 1 लाख को यदि मैं बैंक में रख दूं तो मुझे 10,000 रुपए की इनकम हुई। 10% से इनकम मिलनी है। मान लो एग्जाम्पल, मुझे वहां से बैंक कितना देगा? 10% से ब्याज देगा। तो मैंने बैंक में रखूंगा तो 10% से मुझे मिलेगा 10,000 रुपए। मेरे पे एक तो ये चॉइस है और एक मेरे पास ये है, या तो उस पैसे से मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। मैंने क्या करा? उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मैं पूरे साल मेहनत करी, मैंने पूरे साल हार्ड वर्किंग करी और मैंने देखा कि मैंने बिजनेस से कितना कमाया। मैंने बिजनेस से बिजनेस से मान लो 20,000 रुपए कमाए। तो मैंने कितने कमाए? 20,000 रुपए। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमा सकता था? 10,000। तो मैंने 10 से कितना एक्सेस कमाया बिजनेस से? 10,000 रुपए। तो जो एक्सेस कमाए वो क्या कहलाए? सुपर प्रॉफिट। समझ में आई बात या नहीं है? बच्चों अब आगे सुनना। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। चलो तो स्टार्ट करता हूं। पहले मैं इसके फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहली बात सुनना, सुपर प्रॉफिट से जब भी गुडविल निकालोगे, सुपर प्रॉफिट से जब भी गुडविल निकालोगे तो आपको दो स्टेप यूज करने हैं। क्या स्टेप यूज किया? बच्चे हमारे यहाँ पे दो स्टेप है। दो स्टेप कौन कौन से? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, जब भी कोई सा मेथड लगाते हो तो पहले स्टेप तो वही है, सुपर प्रॉफिट। मेथड हटा देना तो पहले स्टेप क्या बन गया आपका? सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे पहला स्टेप बन गया आपका सुपर प्रॉफिट। बच्चे सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज, या इसे हम बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट भी। एवरेज क्या तो, या इसे हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, इसमें से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे इसमें से क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? बच्चे सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो कहते हैं एवरेज प्रॉफिट लिख दो या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा पहला स्टेप है। बच्चे एक बात और ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था? एवरेज प्रॉफिट निकलता था कैसे, याद करो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट निकलता था टोटल प्रॉफिट, जो भी जितने भी साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उसे डिवाइड कर देते थे नंबर्स ऑफ ईयर से। तो बच्चे ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या? एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था। पहले ये सीखेंगे, जब ये दोनों होंगे तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। तो आपको पहले ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये गिवन नहीं है तो इसे ऐसे निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इसे कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या मनी इन्वेस्टेड, या दूसरा हम इसे लिख सकते हैं मनी इन्वेस्टेड, जो है जो भी आपने बिजनेस में पैसा लगाया, मनी इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बच्चे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाना। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल माइनस होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में से रेट अपॉन 100। सही है? और यदि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिसिंग है, यदि कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो फिर पहले इसे निकालेंगे।
तो बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल क्या होता है बच्चे, ध्यान सुना, कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बच्चे आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दो तो आपका क्या निकल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। बच्चे यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये तो क्या है? सुपर प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है तो सिंपल निकल जाएगा, और यदि ये नहीं दे रखा तो पहले ये भी निकालेंगे। बच्चे इसके बाद स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड क्या है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आया, जो भी हमारा स्टेप वैल्यू से वैल्यू निकली है, जो भी हमारे स्टेप फर्स्ट से वैल्यू निकली है, उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से करनी है, नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। तो हमारे यहाँ पे गुडविल भी निकल जाएगी। यहां तक बात बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है तो? बच्चे यहां पर हमारा ये गुडविल का फॉर्मूला पूरा क्लियर हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से, सभी बच्चे बुक्स ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 17 से हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के सवाल स्टार्ट हो गए। करा दो स्टार्ट। चलो तो सब बच्चे बुक्स ओपन करो, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन, सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। द कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कैपिटल है फर्म की, ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। बच्चे दोनों ने मिलाकर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं एंड मार्केट रेट कितना दे रखा? 15%। मैंने आपको क्या दिया? पार्टनर ने जो पैसा लगा वो दे दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड, और रेट दे रखा। इन दोनों को यूज करके क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जल्दी से, क्या होता है बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलिए। नॉर्मल प्रॉफिट जो निकलता था वो कैसे निकलता था? इसका फॉर्मूला था जो भी पैसा इन्वेस्टेड है, इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं या मनी इन्वेस्टेड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। बच्चे अनुज और बीनू ने दोनों ने 10 लाख रुपए लगा रखे बिजनेस में। 10 लाख का कितने परसेंट रेट दे रखा? मार्केट रेट 15%। तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? बच्चे पहले हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, हमने एक चीज निकाली, हमने क्या निकाली? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एक चीज निकल गई। अब आगे सुनना, इसके बाद ध्यान से सुनना। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज ₹60,000 ईच। बच्चे एनुअल सैलरी दोगे आप पार्टनर्स को 60,000 रुपए हर साल दोगे। तो बच्चे ईच का मतलब एक व्यक्ति को 60,000, और कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। 60 और 60 1,20,000, 1,20,000 रुपए हर साल खर्चा होगा फर्म का। आगे सुनना। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, आपको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, आपको यहाँ पे गुडविल जो निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। आपको 2 साल के परचेस ईयर पर, और लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, आपको लास्ट 3 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट पर निकालनी है। गुड कैलकुलेट करने गुडविल ऑफ द फर्म, आपको गुडविल निकालनी है। बच्चे आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट भी। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आपको ईयर दे रखे 3, तीनों साल, आपको तीनों साल का प्रॉफिट भी गिवन है। प्रॉफिट गिवन है ना, कितना? पहले साल का प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा है, दूसरे साल का प्रॉफिट 3,60,000 रुपए दे रखा है, और तीसरे साल का जो प्रॉफिट दे रखा है वो 4,20,000 रुपए दे रखा है। दूसरी इसमें एक एडजस्टमेंट दे दी। बच्चे हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है, तो एडजस्टमेंट क्या? इस 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जब पार्टनर की सैलरी घटी भी नहीं है, तो हम इसमें से तीनों साल में एक खर्चा आ गया तो उसे घटा देंगे। बच्चे ये एक एडजस्टमेंट दे रखी है ना, तीनों साल में से सैलरी घटा देंगे। ए और बी की मिला के अनुज और बीनू की दोनों की सैलरी घटा दी, तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा, आफ्टर एडजस्टमेंट वो कितना है? 3 लाख में से 1,20,000 आ गए तो 1,80,000 बचते हैं। 3,60,000 में से 1,20,000 आ गए तो बच्चे 2,40,000 बचते हैं, और 4,20 में से ये गए तो बच्चे 4 में से 3 लाख रुपए ये बचते हैं। इनका टोटल कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे? 1,80,000 पे एक आ गया, 2,40,000 एक आ गया, और 3 लाख एक आ गया।
बच्चे इन सबको जोड़ेंगे तो ये 7,20,000। अब मैं निकाल रहा हूं एवरेज प्रॉफिट। बच्चे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 7,20,000 रुपए, ये टोटल प्रॉफिट। डिवाइड कितने से? 1 2 3, कितने साल है? 3 साल, तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 से सर काटा तो 2,40,000 रुपए। बच्चे एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया। अब मैं सवाल स्टार्ट कर सकता हूं। एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल। अब गुडविल स्टार्ट करते हैं। बच्चे मेरा पहला स्टेप बताओ क्या था? जल्दी से सबसे पहले निकालते हैं हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाओ, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा 2,40,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया? ये रहा 1,50,000 रुपए। तो बच्चे कितना आएगा ये आएगा आपका 14 में 5 90,000 रुपए। बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया? 90,000 रुपए निकल गया। यहां तो कोई डाउट? एक बार पहला स्टेप आपका कंप्लीट, सुपर प्रॉफिट। बच्चे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड स्टेप लगा दो। सेकंड स्टेप क्या होता है? गुडविल। बच्चे सेकंड स्टेप क्या होता है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। बच्चे सुपर प्रॉफिट कितना दिया? 90,000 रुपए दे रखा, और नंबर्स ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में कितने दिए? जल्दी से बताओ। नंबर्स ऑफ परचेस ईयर दे रखा था हमें, क्वेश्चन कितना है? 2 ईयर परचेस, तो हमें 2 साल दे रखे हैं, तो 1,80,000। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। बच्चे सबसे पहली बात, सुपर प्रॉफिट के लिए 2 चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने पहले नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट, तब सवाल स्टार्ट किया। समझ में आ गई बात? अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सही है? करेंगे सभी बच्चे, बुक्स ओपन करो। गुप्ता एंड बॉस हैड अ फंड इन विच दे हैड इन्वेस्टेड। बच्चे दोनों ने कितना पैसा लगा रखा? 50,000 रुपए। जो इन्होंने पैसा लगा रखा ये कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे सुनना। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16। आपको एवरेज प्रॉफिट अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ नहीं करना, आगे सुनना। इसके बाद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री में। बच्चे जो नॉर्मल रिटर्न है वो 15% की ये रेट दे दिया। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 दे रखी है, रेट कितना देगा? 15%। इन दोनों को यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। आगे सुना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड। आपको यहाँ पे गुडविल जो वैल्यूड करनी है 4 ईयर परचेस। आपको परचेस ईयर कितने दे दिए? 4 साल। आगे सुनना। ऑल द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। सेम वही है, जितना भी फालतू पैसा हो उससे निकालिए सुपर प्रॉफिट। इन्होंने डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट नहीं बोला, इन्होंने यहाँ बोला गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेस ऑफ प्रॉफिट। 4 ईयर की जो परचेस ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस, जो भी 15% से ज्यादा उससे। तो बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हो, तो आप निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। 50,000 रुपए लगा रखे हैं दोनों पार्टनर्स ने, और रेट चल रहा है 15%, तो 15% से दोनों का कितना मिल लगा दिया? बच्चे 7,500 आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। क्या मिल गया? नॉर्मल प्रॉफिट। आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 7,500। इसके बाद अब स्टेप फर्स्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो उन्होंने खुद दे रखा है। बच्चे सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखो जल्दी से। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16,000, तो आपको 16,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट दिया। नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया 7,500, इसमें से माइनस किया 8,500 है। इसके बाद स्टेप सेकंड लगा दो।
क्या निकालते थे स्टेप सेकंड से? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई, बच्चे सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से करनी है। सही है। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 8,511, ये नीचे आ गया। नंबर्स ऑफ परचेस दिया रखा क्वेश्चन में 4, तो बच्चे आएगा 34,000 रुपये। फिर भी एक बार मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 34,000 रुपये। तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं? काम करो, यहाँ पे बार बार लिखने से बचूंगा। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब 19 करेंगे। सब बच्चे बुक्स ओपन करो। बच्चे ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर 19 मैं रीड करने वाला हूँ। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा। बच्चे यहाँ पे 3 पार्टनर, साक्षी है, महक है और मेगा, जिनकी टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 15%। सिंपल एक चीज दे दी आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी दे रखी है? तीनों ने मिलाकर 1 लाख रुपए लगाए और रेट चल रहा है 15% क्वेश्चन में। तो 15% से निकला क्या बच्चे? आपका पहला काम ही क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर कौन से चल रहा है? 19। आगे चलना है। इसके बाद यहां तक बस है। सेकंड लाइन में देखना, द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। आपको लास्ट 3 साल का नेट प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, यहाँ पे गुडविल जो वैल्यूड की जाए 2 ईयर परचेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। आपको लास्ट 3 साल के सुपर प्रॉफिट के ब्याज पर निकालनी है। बच्चे इस बार आपको नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया, यहाँ आ जाएगा, ये तो यहाँ जाएगा 15,000 रुपये। अब आपको क्या चाहिए बच्चे? अब आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो पहले मैं एवरेज प्रॉफिट निकालू। यहाँ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड किससे करते थे? याद करो, नंबर्स ऑफ ईयर से। तो बच्चे आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। पहले साल का प्रॉफिट 30,000 रुपए, दूसरे साल का प्रॉफिट 36,000 रुपए और तीसरे साल का प्रॉफिट 42,000 रुपए दे रखा है। और डिवाइड कितने से है? जितने साल का टोटल प्रॉफिट कर रखा है। यहाँ तक बात समझ में यानी बच्चे क्वेश्चन हो गया। अभी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 30,000, 36,000 रुपए और 42,000 रुपए। बच्चे इन सब का टोटल आया 1,08,000 रुपए और डिवाइड 3 से डिवाइड कर दो तो 36,000 रुपए। बच्चे हमारे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? हमारे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल गया 36,000 रुपए। वो यहाँ रख देंगे। ये 36,000 रुपए हमारा यहाँ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ जाएगा। सही है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दो तो हमारा क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 21,000 रुपए। बच्चे सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद स्टेप सेकंड लगा दो। स्टेप सेकंड क्या? सुपर प्रॉफिट 21,000 रुपए। देखो यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कोई सा भी सवाल इजीली कर लोगे। और मैं जो फॉर्मूले लिख रहा हूं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। बस जो भी मैंने कर दिया फटाफट सवाल होते चलेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। सिर्फ कुछ एरिया रफ करूंगा क्योंकि बार बार फॉर्मूले लिखूंगा तो टाइम कंज्यूम होगा बच्चों। तो मैं इसी में सवालों में कराने लगा हूँ। सही है। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। चलो सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। 2 3 4 राकेश एंड अशोक अर्न करते प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 रुपए। बच्चे राकेश और अशोक ने जो प्रॉफिट कमाया वो 5, तो ये आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। आगे सुनना, द कैपिटल यहाँ पे जो दिया है, दे एम्प्लॉयड कैपिटल ऑफ ₹25,000 रुपए। उनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 25,000 रुपए इन द फर्म। इट इज एक्सपेक्टेड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना देगा? 15% ऑफ द कैपिटल। कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है। इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस। आपको परचेस ईयर कितना दे दिया? 3 साल। बच्चे ध्यान से देखना, इस बार आपको एवरेज प्रॉफिट उन्होंने खुद दे रखा। कितना रुपए दे रखा? राकेश और अशोक से ना, राकेश और अशोक अर्न करते प्रॉफिट। उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो 5,000 रुपए, तो वही आपका एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? बच्चों दोनों ने मिलाकर, राकेश और
राकेश और अशोक ने 25,000 रुपये लगाए और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा था इसका 15% ही है, 15% से लगा लो 25,000 का 15%। तो बच्चे इसका 25 का निकला 3750 है। तो ये हमारा क्या निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा क्या निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसे यहां रख देंगे 3750, इसमें से माइनस कर लेंगे तो 1250, ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। बच्चे स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप सेकंड लगाओ, सुपर प्रॉफिट यहां कर दो 1250 इनटू इस वाले क्वेश्चन में परचेज ईयर शायद 3 दे रखा है, ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेट करनी अमाउंट ऑफ गुडविल, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, हाँ 3 साल परचेज ईयर दे रखा है 25 तो बच्चे आंसर है 3750। बच्चों यहां पर हमारा गुडविल का क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहे क्वेश्चन यानी यार बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी है, आगे चलते जाएंगे और करते जाएंगे। तो बच्चे इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर, रीड करो बच्चे। एवरेज नेट प्रॉफिट, बच्चे ध्यान सुनना, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड करते हैं इन फ्यूचर में। एवरेज नेट प्रॉफिट जो एक्सपेक्ट किया गया इन फ्यूचर में बाय XYZ फर्म ने 36,000, तो ये आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें 36,000 रुपए की इनकम होगी। आगे सुनना इसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म 2 लाख रुपए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दी, 2 चीज। आगे सुनना इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस से कितना 10%। इस बार रेट कितना दे रखा 10%, ये भी दे रखा ये भी 2 लाख रुपए और 10%, तो 20,000 रुपए का आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट दे रखा 36 में से 20 गया 16,000 रुपए सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। आगे सुनना इसके बाद यहाँ पर एक बात आई है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। बच्चे जो रेम्यूनरेशन दे रखी है वो पार्टनर्स की इज एस्टिमेट की गई 6,000 रुपए पर एनम। बच्चे रेम्यूनरेशन जानते हो क्या, जो पार्टनर्स को उनकी सर्विस के बदले दिया जाता है, जैसा सैलरी कमीशन कुछ भी हो सकता है। तो 6,000 रुपए पर एनम, यहाँ पे ईच नहीं बोला, यहाँ पे बोलिए रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, जो सभी पार्टनर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो 6,000 रुपए। कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, इस बार परचेज ईयर कितना दे 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सब चीज दे रखी है। बच्चे ध्यान से सुनना, जब आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हो तो बच्चे ध्यान सुनना, आपको एवरेज प्रॉफिट में से आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है, आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चे 36,000 रुपए दिया, आपको जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें से रेम्यूनरेशन, कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो हम क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, रेम्यूनरेशन माइनस करिए। 36,000 रुपए में से 6,000 रुपए की क्या दिया जाए रेम्यूनरेशन, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो 30,000 रुपए निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है वो 30,000 रुपए लिया जाएगा। क्लियर है, आपको जब भी एवरेज प्रॉफिट दिया जाएगा तो उसमें से यदि कोई खर्चा है तो उसे घटाया जाता है, तो वो यहाँ लिख देंगे, सही है। और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने दे रखे 2 लाख रुपए, 2 लाख का रेट कितना दिया 10% से, तो बच्चे ये कितना आएगा 20,000 रुपए जाएगा, तो हमारा 20,000 रुपए आ गया। इसके बाद 10,000 आया, तो बच्चे सुपर प्रॉफिट निकला 10,000, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000, शायद 25,000 2 दे रखा 3 देख लेते एक बार, सही नहीं। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है परचेज ईयर दिया 2 इयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रियली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप भी मेहनत करिए जब भी तो काम चलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो सवाल पेंडिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, सही है। ओके बच्चों।